ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष पर इन दिनों रेप और यौन शोषण जैसी घृणित वारदातों का ग्रहण सा लग गया हो। आए दिन कहीं न कहीं से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि महिलाओं और बच्चियों के जहन में खौफ पैदा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर कलवा से मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण की खबरों ने बुझते हुए आग को हवा दे दी, जिससे वो एक बार फिर भड़क उठी। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सड़क पर मचे कोहराम को किसी तरह से नियंत्रित किया, तो अब एक और घटना से उत्तर मुंबई में हड़कंप मच गया है। दरअसल उत्तर मुंबई के कांदिवली इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में कांदिवली की समता नगर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़ित मां का यह आरोप है कि यह घटना गुरुवार की रात 8 बजे के आसपास की है। उनका यह कहना है कि कथित आरोपी की यह हरकत कोई एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों की है। समता नगर पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार कांदिवलीपुर में रहने वाली 14 साल की मासूम बच्ची जब खाना खाकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी तो कथित आरोपी उसे देखकर गंदी हरकत करने लगा। ऐसी हरकत जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे, ऐसी हरकत जो बर्दाश्त करने लायक ना हो। उसकी अश्लील हरकत को देखने के बाद पीड़ित मासूम डर के मारे अपने घर के अंदर चली गई और उसने अपनी मां से कथित दुराचारी की अश्लील हरकत के बारे में बताया। अपनी डरी व सहमी हुई बेटी की बात सुनकर मां का कलेजा मुंह को आ गया और वो गुस्से से घर के बाहर आई और कथित आरोपी से उसने पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। इस पर वो इतना सीधा बन गया कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पीड़िता की मां को सफाई देते हुए उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। ये बात कुछ समय में ही पूरे इलाके में बिजली की तरह दौड़ पड़ी। मां तो मां होती है, उसे अपने बच्चों की चिंता सबसे ज्यादा होती है। जब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो कथित नराधमी की सारी सच्चाई सामने आ गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मासूम बच्ची के सामने वो अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा रहा है। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, पीड़िता की मां ने समता नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कथित आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसा है कि मतलब कि चौल में बहुत समय से ये चल रहा था, किसी ना किसी का चोरी कपड़ा होना, उस कपड़े में लगा हुआ हर गंदा चीज़, किसी के वहाँ मतलब जैसे पीछे जाके जो वीडियो में वायरल हुआ है देखे हो, वो चीज़ करना। तो ये सब मतलब ये है कि लड़की लोग जो है, बच्ची लोग का मतलब इतना डर हो गया है सर कि अभी रात भी रात हमें ऐसा डर लगने लगा है कि हम अपने बच्ची को कैसे छोड़ें। कहाँ सेफ़ है लड़की हो या मदर हो, कहाँ सेफ़ है कि जो 14 साल वाली जो बेटी है वो बाहर खाना रात को खा के बाहर खड़ी हुई थी। तो जनरली जैसे कि एक बाजू में रहते हैं तो पूछते खाना खाया क्या, तो वैसे उसने भी पूछा कि खाना खाया आपने, तो वो बेटी ने जवाब दिया हाँ मैंने खाना खा लिया। उसका नज़रिया अपनी तरफ खींचते हुए अंधेरे में वो उसके साथ गंदा हरकत करने लगा। वो बच्ची देख के घर के अंदर आ गई और अब तो माँ को बोलने लगी कि माँ मेरे साथ वो ऐसे हरकत कर रहा है। जब माँ ने वो पूछा उसको कि इधर आओ, क्यों ऐसा मेरे बेटी के साथ किया, तो बोल रहे मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं कुछ नहीं किया तो मतलब आपने मतलब कुछ नहीं किया तो ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो बेटी ने मतलब ये बोला मम्मी ने ये गलत झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोले तो वो बोले कि अगर हम गलत है तो आप हमको 2 झापट लगा सकते हो। हमने बोला आज एक पहली बार हुआ, दूसरी बार आज छोड़ रहे, लेकिन दोबारा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसी हरकत आई नज़र में तो हम पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हें कानून के हवाले करेंगे। दोबारा क्या किया? दोबारा छोटी बच्ची जो 2 साल 7 महीने की है उसको अपने टॉवेल पे था वो और अपने गोदी में लिया, बच्ची खेलती रही थी, उसको ऐसे ऐसे मतलब चीटी भरना, गाल को ऐसे ऐसे सोलाना और वो बच्ची को गोदी में लेके उसके अंडरगारमेंट्स में हाथ डाल के उसको मतलब अपना बच्ची का हाथ अपने पैनल्स पे लगा के उसने गंदा हरकत किया। और उसकी माँ जब ये आई वो देखा तुरंत अपनी बच्ची को लेके गई अंदर।
लेकिन उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी माँ डर गई थी कि अगर मैं समझो बोलूँगी तो हम रात में अकेले रहते हैं और उनके पिताजी जाते हैं नाइट की ड्यूटी में, तो वो डर के कारण माताजी नहीं बोली। और जब पता चला माताजी को और इस 2 केसेस सामने आया, तो हम लोग ने यही एक्शन लिए कि जाके हम चौकी में FIR दर्ज करवाए उसके खिलाफ। ये पूरी घटना है कांदीवली पूर्व के हनुमान नगर इलाके की, जहां इस घृणित वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है तो खौफ भी। गुस्सा इसलिए चूंकि मामला यौन शोषण का है, और खौफ इसलिए चूंकि हर किसी के घर में बच्ची है और हर किसी के घर में महिला है, और कथित आरोपी जो मानसिक विकृति का है वो किसी के साथ भी ऐसी अश्लीलता कर सकता है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाना और तथ्यों के आधार पर सख्त से सख्त सजा उसे दिलाना वक्त की जरूरत है। इस आरोपी के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। ऐसा है कि हमारे एक युवा ग्रुप पे एक वीडियो आया था जिसमें रहीम पठान का जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति रात को 1 बजे 2 बजे औरतों के अंडरगारमेंट्स जो होते हैं उसको चुरा के अपने अंडरगारमेंट्स में डालता था और अंडरगारमेंट्स से निकाल के वो सूंघता था, और सूंघने के बाद उसमें मस्टरबेशन करके उसको यहाँ वहाँ फेंक देता था। तो ये जिसके पास ये CCTV मिला है उसके पास ये 1.5 साल पहले से ये घटना जानता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं कर पाई। और जब हम सब ने देखा तो हम उसके पास पहुँचे, उसके घर पे उसको सबक सिखाने के लिए। जब सबक सिखाने पहुँचे वहाँ तो वो बंदा नहीं था वहाँ, लेकिन वहाँ की लेडीज़ें आ गई। जब 15-20 लड़कों को देखी कि बोले नहीं भैया हमारे बच्चियों के साथ इसने ऐसा किया, बोला तुरंत आप लोग चलिए पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन गए। समता नगर पुलिस स्टेशन का मैं धन्यवाद फिर से कहता हूँ कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। वाले साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि आरोपी एक विशेष समुदाय से आता है, इसलिए कायदा व सुव्यवस्था खराब ना हो, इसलिए पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है। पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है। समता नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी 31 साल का है और वो शराब के नशे का आदी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है। ऐसे में यदि वो जमानत पर छूटकर बाहर आएगा तो दोबारा ऐसी हरकतें कर सकता है। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोर्ट में ऐसा पक्ष रखा जाए कि कथित आरोपी को कोर्ट से जमानत न मिले और उसे जेल में ही रखकर उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि समय रहते उसे सजा मिल सके। समता नगर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत जिस 31 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके बारे में बताया जाता है कि वो 8 अगस्त के दिन ऐसी ही एक 28 साल की अबोध बालिका के साथ गंदी हरकत कर चुका है। अब पुलिस की तरफ से कोर्ट के समक्ष किस प्रकार के तथ्य और ठोस सबूत रखे जाते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।